Hello students, welcome you. Today I will teach you application of economics or economic principles in business management decision and nature of managerial economics or business economics, both other science and arts. I hope that you will be satisfied and you will study. हेलो स्टूडेंट्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्स्ट पेपर के अंतर्गत लेसन नंबर 1 व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा व्यावसायिक निर्णयों में भूमिका के अंतर्गत मैंने आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा तथा विशेषताओं के बारे में फर्स्ट लेक्चर में वर्णन किया था, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों का अर्थ, परिभाषाएं और क्षेत्र वही है, केवल शब्दों का हेरफेर है। हमने आपको ये भी बतलाया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक सिद्धांतों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती हैं। इस प्रकार से हमने आपको ये बतलाया कि निर्णयों के लिए आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों, सिद्धांतों एवं धारणाओं का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। आज के लेक्चर में मैं आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का निर्णयों में क्या उपयोग है, उसका क्या महत्व है आदि का वर्णन तथा चर्चा करेंगे। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में व्यावसायिक फर्मों के कार्यों एवं घटनाओं के विश्लेषण तथा समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, धारणाओं एवं विश्लेषण की पद्धतियों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसी कारण स्पेंसर तथा सीगलमैन ने इसे आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार के साथ एकीकरण की संज्ञा दी है। अतः व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग के प्रमुख पहलू निम्न हैं। व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय के आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, व्यवसाय के आर्थिक संबंधों की जानकारी। व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय के आर्थिक संबंधों जैसे लागत और उत्पादन का संबंध, मूल्य एवं मांग का संबंध, उत्पादन का मूल्य से संबंध, मांग की लोच का आय से संबंध, मूल्य और स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य से संबंध, लागत, मूल्य एवं लाभ का संबंध आदि की जानकारी होने पर उचित निर्णयों में सुविधा रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करते हैं। लागत और उत्पादन का संबंध एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि उत्पादन करने में कितना खर्च होता है, कितनी लागत आती है तथा उसका कितना मूल्य निर्धारित किया जाए ताकि भावी निर्णय लेने में सुविधा मालूम हो। इसी प्रकार से मूल्य व मांग का संबंध, किसी वस्तु का कितना मूल्य है, उसका कितना मांग किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि मूल्य में वृद्धि होने से मांग में कमी तथा मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार से इसके संबंध में भी हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है। उत्पादन का मूल्य से संबंध, अगर किसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसका कितना मूल्य डिसाइड किया जाए। मांग की लोच का आय से संबंध, आय के बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है तथा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी
मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थानापन्न वस्तुओं से संबंध, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तुओं का उपयोग करना, उसके मूल्य में वृद्धि या कमी होने से क्या प्रभाव पड़ता है, मूल्य एवं लाभ का संबंध, विभिन्न प्रकार की जानकारी होने के पश्चात ही हम उचित निर्णय ले पाते हैं, जो कि व्यवसायिक अथवा प्रबंध की अर्थशास्त्र में इन समस्त आर्थिक संबंधों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2, व्यवसायिक भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान। अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग व्यवसायिक भविष्यवाणियों एवं पूर्वानुमानों में भी होता है। आर्थिक मात्राओं के संबंध में भविष्यवाणी करने हेतु भी आर्थिक नियमों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यवसाय में अनिश्चितता रहती है, अतः प्रबंधकों को पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि भावी मूल्य क्या होंगे, भावी बिक्री की क्या संभावना होगी, वस्तुओं की भावी लागत क्या होगी, भविष्य में लाभ की संभावना कैसी है। आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों के प्रयोग से ही पूर्वानुमान एवं भविष्यवाणी संभव है, जो कि व्यवसायों के प्रबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी उत्पादक अथवा फर्म उसके भविष्य के बारे में निर्णय लेने का काम करती है। भविष्य में किसी वस्तु की कितनी मांग होगी, उत्पादन की विशिष्ट मात्रा पर कितना लाभ प्राप्त होगा, व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, मजदूरी की कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन सब का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि के संबंध में निश्चय एवं निर्णय किया जाता है, ताकि इनके आधार पर भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जा सके। नंबर 3, आर्थिक लागतों एवं लेखा लागतों की धारणाओं में समन्वय। व्यवसायिक प्रबंधकों के लिए आर्थिक लागतों की धारणाओं को बही खाता व लेखा लागतों में अंतर का समायोजन करना पड़ता है। लेखा लागतें वास्तविक भुगतान की लागतों से संबंधित होती हैं, जबकि अर्थशास्त्र में लागत की धारणा वास्तविक भुगतान की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। जैसे व्यापारी दूसरे की दुकान या मकान को किराए पर लेता है तो लेखा लागत में शामिल है, किंतु अगर वह अपनी ही दुकान या मकान में व्यापार स्थान रखता है तो यद्यपि उसे बही खाता या लेखा लागत नहीं चुकाना पड़ता, फिर भी अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से यह एक लागत है। अतः व्यवसाय के प्रबंध की निर्णयों में आर्थिक लागतों और लेखा लागतों के बीच अंतर का समायोजन करना पड़ता है, तभी लागत और लाभ संबंधी निर्णय सही बैठते हैं। यही नहीं, भावी नियोजन एवं निर्णय भी इन आर्थिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में लिए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में इन लागतों के साथ साथ वास्तविक लागत की भी चर्चा होती है। और भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे यदि कोई व्यापारी अपना व्यापार एक किराए के भवन में करता है और उसका किराया 100 रुपये देता है, तो उस लागत का लेखा बही खाते में दर्ज होगा। लेकिन यदि वह स्वयं के भवन में व्यापार करता है तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि उसका जिक्र, उसका लिखित ब्यौरा बही खाते में दर्ज नहीं होता। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में दोनों ही परिस्थितियों में लागत की गणना की जाती है। बही खाता संबंधी धारणाओं और अर्थशास्त्र संबंधी धारणाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। नंबर 4, व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान एवं प्रबंध की निर्णयों में समायोजन। आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ही व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान
बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान एवं प्रबंध की निर्णयों में समायोजन के आधार पर इसके दुष्प्रभावों से बचने तथा सुप्रभावों का लाभ कमाने की दृष्टि से अपने निर्णयों में आवश्यक समायोजन करता है। उदाहरण के लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, व्यापार चक्र, रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, श्रम नीतियां एवं सरकार की व्यापारिक नीतियां, एकाधिकार विरोधी कानून आदि का अध्ययन आर्थिक सिद्धांतों की सहायता से होता है, जो कि बाह्य परिस्थितियां हैं। इनको समझने तथा विश्लेषण करने में ही नहीं वरन समयानुकूल नियोजन एवं निर्णय लेने में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। व्यावसायिक प्रबंध इन बाह्य परिस्थितियों के आधार पर अपनी नीतियों में समायोजन करता है। इन बाह्य परिस्थितियों को समझने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को समझना अत्यधिक आवश्यक है। आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय संचालन में सुविधा, जैसा कि आपको पता है कि आर्थिक सिद्धांतों के उपयोग से ही यह निर्णय लिया जाता है कि व्यापार को किस प्रकार से संचालित किया जाए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी कठिनाई की संभावनाओं का अंत हो जाए। इस प्रबंध की अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से विविध पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, आर्थिक मात्राओं की भविष्यवाणी की जाती है। उनके आधार पर व्यावसायिक प्रबंध व्यवसाय के सफल संचालन के लिए उपलब्ध विकल्पों में से मितव्यतापूर्ण विकल्प को चुनता है, मूल्य लागत तथा पूंजी संबंधी निर्णय लेता है, जैसे मांग के पूर्वानुमान के बाद तदनुरूप पूर्ति के लिए उत्पादन की योजना बनाना, कच्चा माल खरीदना, उत्पादन करना तथा वितरण की व्यवस्था करना आदि कार्यों का संचालन सुविधाजनक हो जाता है। आर्थिक सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग की स्पष्ट सीमा। आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करके यह ज्ञात किया जाता है कि वे व्यापार में व्यवहारिक रूप से कहाँ तक लागू होते हैं, क्योंकि अनेक आर्थिक सिद्धांत ऐसे होते हैं जो व्यापार में लागू नहीं होते। जैसे यदि यह कहा जाए कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य औसत लागत के बराबर होता है, किंतु व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता का पाया जाना असंभव है। इसी प्रकार आर्थिक विश्लेषण में एक मान्यता यह भी है कि एक व्यावसायिक इकाई का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, परंतु कुछ इकाइयां ऐसी भी हो सकती हैं जो कि विक्रय को अधिकतम करने का उद्देश्य अपने सामने रखती हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक सिद्धांत व्यवहार में कहाँ तक लागू होते हैं। जैसे आर्थिक विश्लेषण में प्रत्येक उत्पादक या व्यवसायी अपने अपने लाभ को अधिकतम करने का मुख्य उद्देश्य रखता है, किंतु व्यवहार में आवश्यक ये नहीं है कि वह अपने उद्देश्य लाभ को अधिकतम करने का ही विचार छोड़ दे। अपनी वस्तु को बाजार में लोकप्रिय करने का हो सकता है, जानबूझ करके कम मूल्य में घाटा उठाने की प्रतियोगिता का मुकाबला करने की धुन हो सकती है। आर्थिक सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रायः ऐसा प्रारंभ में व्यापार जमाने के उद्देश्य से किया जाता है और इस स्थिति में जानबूझ करके मूल्य को कम रखा जाता है, जिसके कारण उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है अथवा कला है अथवा दोनों ही है, इसका अध्ययन हम करेंगे। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताओं
और व्यावसायिक प्रबंध में उसके उपयोग का विश्लेषण करने के पश्चात उसकी प्रकृति का अध्ययन करना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना अत्यधिक सरल हो जाता है। इसमें आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग, प्रबंधकीय निर्णय, भावी नियोजन और समस्याओं के समाधान में किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें कला और विज्ञान दोनों का ही एक आदर्श मिश्रण समाहित है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए यह जानना जरूरी है, आवश्यक है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जिसमें नियमों का प्रतिपादन होता है, नियमों की सत्यता की जांच होती है, भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। इस दृष्टि से व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान लगता है, क्योंकि इसके भी नियम एवं सिद्धांत वैसे ही होते हैं। इन सिद्धांतों की सत्यता की जांच की जा सकती है और क्रमबद्ध ज्ञान होने के साथ साथ इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इन सिद्धांतों की सत्यता की खोज की जा सकती है और क्रमबद्ध ज्ञान होने के साथ ही साथ भविष्यवाणी के लिए भी उपयुक्त है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। विज्ञान दो प्रकार का होता है, वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान। आदर्श वास्तविक विज्ञान में वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वास्तविक विज्ञान क्या है इसका अध्ययन किया जाता है। यदि इस दृष्टिकोण से व्यावसायिक अर्थशास्त्र को देखा जाए तो इसकी भी गणना वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में होती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी फर्म के उत्पादन की लागत, उसकी मांग, लाभदेय क्षमता तथा भविष्य में उन्नति की संभावनाओं आदि का क्रम से विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस फर्म की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वह प्रतिस्पर्धा तथा अनिश्चितता के वातावरण में अपनी नियोजित पूंजी अपेक्षित लाभदेय क्षमता रखती है या नहीं, और ऐसा क्यों, व्हाट इज क्या है, इन सब का क्या है, क्यों है, कैसे है इत्यादि का पूरा समाधान व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आदर्श का एक अंग है। वास्तविक विज्ञान कारण एवं परिणाम की निरपेक्ष व्याख्या करता है, क्या है, जबकि आदर्श विज्ञान क्या है और क्या होना चाहिए के बीच एक सेतुबंध का कार्य करता है, अर्थात पुल बांधने का कार्य करता है। इस दृष्टिकोण से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र केवल व्यावसायिक फर्मों की क्रियाओं, घटनाओं एवं समस्याओं का न केवल सैद्धांतिक विश्लेषण करता है बल्कि उनके व्यवहारिक हल भी ढूंढता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र प्रकृति वर्णनात्मक न होकर के निर्देशात्मक होती है। इसमें साधनों के अध्ययन की अपेक्षा साध्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यावसायिक प्रबंध वस्तु स्थिति का अध्ययन कर आदर्श निर्णय लेता है ताकि फर्म के लाभ अधिकतम करण के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह सैद्धांतिक विवेचन की अपेक्षा नीति निर्धारण को अधिक महत्व प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह आदर्श एवं नीति प्रधान विज्ञान है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला भी है। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया को कला कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कला के गुण दिखाई देते हैं। व्यावसायिक प्रबंधक फर्म का संचालन अनेक आंतरिक एवं साहस अनिश्चितताओं के बीच करता है। वह वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों में से केवल उन साधनों को चुनता है जो मितव्यतापूर्ण ही नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल भी होते हैं। उत्पादन एवं वितरण की वैकल्पिक विधियों में से भी वह सर्वोत्तम चयन करता है।
व अनिश्चितताओं और अस्थिरताओं के अथाह सागर को पार करने के लिए भावी नियोजन एवं उचित निर्णयों की प्रक्रिया का सृजन करता कलाकार है। जिससे व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह कला तत्व ही प्रबंधक को अनिश्चित एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णय लेने तथा भावी नियोजन के क्रियान्वयन में सहायता करता है। संस्था की लाभदेय क्षमता में उत्पादन बढ़ाकर, मूल्य बढ़ाकर अथवा लागत घटाकर अन्य तरीकों से किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, इसका निर्णय व्यावसायिक अर्थशास्त्र के कला पक्ष द्वारा ही होता है। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक कला ही है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में विज्ञान और कला का अजीब मिश्रण होने के कारण इसे वैज्ञानिक कला की संज्ञा दी जाती है। यह आदर्श विज्ञान और कला दोनों ही है।